बच्चों जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, इसकी जो स्थापना है बच्चों वो 29 अक्टूबर 1920 को किया गया था। जब हमारा देश आजाद नहीं था, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंदर में गुलाम था, उस समय हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया गया था। यार जामिया का मतलब होता है भैया, जामिया का मतलब, जामिया बेसिकली अरबिक शब्द है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी, और मिलिया का मतलब होता है बच्चों नेशनल। तो आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग यहां पर जानने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कोर्सेज क्या है, इसमें फीस क्या है, इससे बीटेक कैसे करते हैं, सारी डिटेल के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा सेशन अच्छी तरीके से एकदम देख लेना। आज इस सेशन के बाद आपका कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। तो सबसे पहला सवाल कि सर व्हाई जामिया, क्योंकि बेटा जामिया एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी NIRF रैंकिंग जो है 3rd रैंकिंग है सारे के सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। और जो ओवरऑल रैंकिंग है इसकी इंस्टीट्यूशन में वो 13 रैंकिंग है। आप ये देख सकते हो, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में 26, फैकल्टी ऑफ लॉ में 7, आर्किटेक्चर में 9, मैनेजमेंट में 29 और फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री ये 16 है, ठीक है। और रिसर्च में ये 30th नंबर पर है। तो इस वजह से ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो टाइम्स हायर एजुकेशन यूके के हिसाब से इसकी रैंकिंग जो है कंट्री रैंक 7 है, और वर्ल्ड लेवल पे 601 से 800 रैंक के बीच में है। और अगर क्यूएस रैंकिंग की बात अगर आप करते हो तो 751 से 800 रैंक है, और एशिया रैंक 186 रैंक के अंदर है। तो ये यूनिवर्सिटी इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इस यूनिवर्सिटी के कुछ एक खास बातें हैं, सबसे पहले उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है, देखो इसमें बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, लेकिन आपको मैं मेजर बातें आपको मैं समझा देता हूं। 17,500 बच्चे लगभग इसके जामिया स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब हर साल पढ़ते हैं। एडमिशन प्रोसेस इसका पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता। इसमें टोटल 1,22,882 एडमिशन जो है वो रिसीव होता है 225 प्रोग्राम में, ठीक है। आउट ऑफ इसमें लगभग 6701 स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो एवरेज डिमांड रेशियो है 1:18.5 है। स्टूडेंट जो इसमें होते हैं वो लगभग इंडिया के हर एक जगह से आते हैं। इसमें फॉरेन स्टूडेंट 1% होते हैं लगभग 30 कंट्री से। इसमें 38% फीमेल स्टूडेंट पढ़ते हैं, 62% मेल स्टूडेंट पढ़ते हैं कैंपस के अंदर, ठीक है। इस साल 796 स्टूडेंट अवार्ड किए गए मेरिट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात है, 17,800 स्टूडेंट ने कोचिंग के लिए अप्लाइड करा था। जामिया में कोचिंग चलती है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, तो वो कंप्लीट वो जो है यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। लगभग 17,800 बच्चों ने अप्लाई करा था, 279 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ था। इसमें से 23 बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए थे 2022 में, ठीक है। और इसमें जो 56 बच्चे थे वो बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे, जैसे पीसीएस मतलब अलग अलग पीसीएस एग्जाम में, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सीएपीएफ, इन सारे एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके रिगार्डिंग कि जो ये यूपीएससी का जो ये रेट था, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसमें 56 बच्चे सिलेक्ट हुए, और एक चीज और, इसमें देखो टोटल 23 बच्चे क्वालिफाइड हुए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें 23 में से 12 तो इसमें बेटा स्टूडेंट गर्ल थी, समझ रहे हो। तो ये कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन वाली चीजें हैं उसके लिए ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार जामिया का एंट्रेंस फॉर्म डेट कब होता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं बेटा, जामिया के कुछ एक प्रोग्राम में एडमिशन जामिया के खुद के एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होता है। बीटेक का प्रोसेस इसका अलग है और सीबीटी का प्रोसेस कुछ अलग है, ठीक है। तो यहां पर जो जामिया का एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये इसकी डेट लगभग 20 फरवरी को बेटा इसकी रिलीज होगी, मतलब 20 फरवरी को इसका प्रोस्पेक्टस वगैरह आ जाएगा 2025-26 का। इसके अलावा अगर मैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करता हूं तो जो इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट होती है वो बेसिकली 30 मार्च होती है। तो इसका एक अलग से पेपर भी होता है, अगर आप लोग जामिया का अलग से पेपर देना चाहते हो तो अलग से पेपर भी दे सकते हो। और इसका जो पेपर होता है वो अप्रैल मई जून के करीब इसका पेपर होगा, ठीक है। अब एक बार को इसकी साइकिल देख लेते हैं पूरी। रजिस्ट्रेशन जो इसका ओपन होगा वो 20 फरवरी 2025 के करीब ओपन होगा। इसकी लास्ट डेट 30 मार्च 2025 के करीब क्लोज हो जाएगी। ओपनिंग फॉर्म एडिटिंग जो एडिट करने का आता है कोई भी दिक्कत करेक्शन के लिए 4 अप्रैल से 10 अप्रैल। एडमिट कार्ड इसका 15 अप्रैल के बाद रिलीज हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट इसका 25 अप्रैल के बाद होता है। इसके अलावा लास्ट डेट जो इसका मतलब काउंसलिंग वगैरह की लास्ट डेट जो होती है 31 अक्टूबर होती है। लगभग एंड ऑफ द अक्टूबर में इसका एडमिशन क्लोज होता है, ठीक है। और बाकी इसका जो एंट्रेंस डेट वगैरह है वो जब आगे आएगा तो कंफर्मेशन मिलेगी। दिस इज द टेंटेटिव डेट, ठीक है।
अब एक बार को एप्लीकेशन फॉर्म की फीस हम देख लेते हैं। ये जो ऊपर की चीजें लिखी हुई है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन साइंस, है ना, इन सब की फीस देखो 700 रुपए, स्क्रीनशॉट लेते चलना। और बाकी सारे फैकल्टीज और मतलब बाकी सारे जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीआर की, इन सब की फीस 550 रुपए होती है एप्लीकेशन फीस, ठीक है। ये इसके एग्जाम की फीस है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जामिया जो है बेटा, इसका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। कोर्सेज एक्सेप्ट 15 सीवीटी, 15 यूजी कोर्सेज सीवीटी के अंदर में आते हैं और 5 पीजी कोर्सेज आते हैं, ठीक है। और इनमें से कोर्सेज कौन कौन से हैं एक बार आप देख लो। एक बार को हम लोग अब इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं जो कोर्सेज सीवीटी के अंदर में आते हैं। तो अगर आपको बीए ऑनर्स हिंदी करना है तो इसके लिए हिंदी आपका ये डोमेन होना चाहिए। संस्कृत करना है तो जनरल टेस्ट होना चाहिए। बीए ऑनर्स फ्रेंच करना है तो जीटी होना चाहिए। यहां पर ये ध्यान रखना, ये इधर भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक चीजें। इसके अलावा बीए ऑनर्स स्पेनिश करना है तो जीटी होना चाहिए। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो इको होना चाहिए। हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो हिस्ट्री होना चाहिए। बायोटेक करना है तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। फिजिक्स ऑनर्स करना है तो फिजिक्स होना चाहिए। बाकी बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज लिटरेचर में करना है तो जीटी होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री होना चाहिए। इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स करना है तो मैथ्स होना चाहिए। कोरियन लैंग्वेज देना है तो जीटी होना चाहिए। पर्शियन देना है तो जीटी होना चाहिए। उर्दू देना है तो बेटा डोमेन आपका उर्दू होना जरूरी है। एक बार को मोटी मोटा यहां पर देख लेता है। देखो यहां पर जीटी कहां पर जरूरी है, जीटी यहां पर जरूरी है, ठीक है। इसमें टोटल ये 5 डोमेन में जीटी जरूरी है। मतलब ये जो बीए देखो ये सारे के सारे ये बीए वाले कोर्सेज में जीटी जरूरी है। बीए ऑनर्स कोरियन, बीए ऑनर्स पर्शियन, ठीक है, तो इन सब में जीटी जरूरी है। बाकी हिस्ट्री ऑनर्स के लिए हिस्ट्री, ये मोटी मोटा मैं आपको बता रहा हूं। उर्दू के लिए उर्दू, फिजिक्स के लिए सोलर एनर्जी में भी फिजिक्स जरूरत है। फिजिक्स ऑनर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मैथ, इको के लिए इको। तो यही सारे डोमेन सीवीटी के अंदर में आता है। बाकी सारे डोमेन में इसका अलग से बेटा एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसको टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। अब जेएमआई से अगर बीटेक करना है तो कैसे करते हैं? जेएमआई से बीटेक करने का देखो प्रोसेस ये है, द कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई जेई मेन एग्जाम के थ्रू होता है। सीवीटी के थ्रू आप यहां से बीटेक नहीं कर सकते। सबसे पहला काम, जेई मेन का आप पेपर दो। जब आप एडमिशन, उसके बाद जामिया का फॉर्म आपको भरना होता है। जामिया का फॉर्म आप भरते हो, इंटर जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इन द जामिया फॉर्म। जब आप लोग जामिया का फॉर्म भरोगे वहां पर जेई का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लगाना पड़ेगा। और जो इसकी रैंक है वो पब्लिश होती है, फाइनल रैंक जेई मेन 2025 के हिसाब से इसकी फाइनल रैंक बनती है। और उसके बाद आपको आपका जो एडमिशन है वो जेई मेन के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर होता है बेटा इसमें। तो बीटेक इसका सीवीटी के थ्रू नहीं होता है, इसका बीटेक जो होता है वो बेसिकली जेई के थ्रू होता है। अब जेएमआई का जो एग्जाम सेंटर है, तो यूजी के लिए जो इसका एग्जाम सेंटर है भैया सिर्फ और सिर्फ इसका दिल्ली में होता है। तो जो बच्चे दिल्ली वगैरह आ सकते हैं तो वही इसका फॉर्म भरना। अब इसके अलावा इसमें कुछ एक पार्ट टाइम कोर्सेज भी होता है। 2024 से कंसीडर आउटसाइडर कैन आल्सो अप्लाई इन पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। जैसे अगर किसी को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना है तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं जो बच्चों के डाउट्स होते हैं, एक बार उनके बारे में फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब होता है? लगभग 20 फरवरी 2025 से। दूसरा कि डू आई सेंड टू प्रिंटेड एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी, तो यहां पर कोई जरूरत नहीं है प्रिंटेड एप्लीकेशन वगैरह भेजने की। व्हाट इज द लास्ट डेट? इसकी लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट वही 30 मार्च के करीब होती है, आ जाएगा। विल देयर बी सीबीटी जामिया टेस्ट? तो सिर्फ और सिर्फ 15 कोर्सेज के लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी अदर कोर्सेज के लिए आपको देना पड़ेगा। आई सबमिट माई फॉर्म रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन आई डेट इट? जब इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा तो कर सकते हो। कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन 1 कोर्स? यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन द एंट्रेंस टेस्ट? नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होती है। ये कोई बच्चा अगर क्लास 12 में पढ़ रहा है, इसका रिजल्ट अगर अवेटेड है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हो, रिजल्ट को अवेटेड करके। इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या होता है? ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये बात ध्यान रखना है। इसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है jmientrance.com है। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है आप इस नंबर पे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि JMI का ऑफिशियल हेल्प डेस्क नंबर है, ठीक है। अब एक बार को मेजर स्टेप हम देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे क्या होता है। सबसे पहला काम, जब आप सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वहां पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। यहां पर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में यहाँ पे JMI सेलेक्ट कर लेना, यहां पर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना। प्रोग्राम ऑब्वियस सी बात है वही आएंगे जो यहां पर हैं। बस आगे यहां पे सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट JMI एज चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, सीवीटी का रिजल्ट आएगा। सीवीटी का रिजल्ट आने के बाद आप इसकी काउंसलिंग करवा लेना। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द JMI एडमिशन। भैया अगर कोई और डाउट है तो आप लोग मेरी ईमेल आईडी यहां पर लिखी हुई है, आप यहां पे मुझे संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन सभी मेरे बच्चों को। इसके अलावा अगर आप लोग बच्चों सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी को और जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, अपने जेएमआई के सपने को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर अड्डा 24/7 पर आना है। अड्डा 24/7 पर आने के बाद आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे यहाँ पे जाना है, ठीक है, ऑल कोर्सेज। तो जिस भी कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है वहां से कर सकते हैं। अभी के टाइम पे आप कर रहे हो तो महापैक में ही करना। जैसे यहाँ पर महापैक विदाउट बुक में अगर आप जाओगे तो इसकी प्राइसिंग आपको ये दिख रही है, जो कि आपको पे नहीं करना। आपको हर एक जगह पर Y457 डिस्काउंट कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। जैसे आप लोग Y457 लगाओगे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस टाइम का होगा मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये भी प्राइसिंग ज्यादा लगे तो आप आराम से डेल्टा 3.0 सबसे लेटेस्ट बैच इंडिविजुअल बैच में जा सकते हैं। बस बेटा महापैक में आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आपको सारे क्रैश कोर्स है, जिसके अलावा आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम वगैरह सब कुछ मिल रहा होता है। दैट इज द जस्ट लाइक ए वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल। लेकिन इसमें लाइव क्लास बस सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार मिलती है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ये कोई भी प्राइसिंग पे नहीं करनी, आपको हर जगह पर Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी डाउट है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। बाकी कोई और दिक्कत है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, भर के जाना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।